हेलो एवरीवन, आज मैं आपको स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रूफ करके बताने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज मैं ये पांचों बताऊँगा। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और सेक एक्स बताऊँगा, इसका प्रूफ बताऊँगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो मैं फार्मूला यूज करूँगा वो आप देख लीजिए। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी का टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, और साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी। ठीक है, ये सब फॉर्मूला जो है यूज होने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा दिखा दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पहले मैं साइन एक्स का प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, डी अपन डी एक्स साइन एक्स, इसका कॉस एक्स होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन से अगर आप इसको अच्छा से बना लीजिएगा तो आपको 11th 12th में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो इसको लिमिट से हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि फंक्शन x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच क्या होता है, डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको ये जो साइन एक्स डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस टाइप में लिख सकते हैं इसको बाय एच, क्योंकि ये लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय एच इक्वल्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ना बनाया था। अगर आपको दिक्कत होगी तो अगर आप या तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लेना, मैं आपको आई कार्ड में लिख दूंगा। ठीक है, लिंक दे दूंगा। चलिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, साइन सी माइनस साइन डी, ये देखने में लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने आपको साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला बताया था। देखिए साइन सी माइनस साइन डी क्या है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो लिखता हूँ मैं, टू कॉस सी प्लस डी मतलब एक्स प्लस एच, ये सी है, प्लस डी प्लस एक्स बाय टू। ठीक है, सी प्लस डी बाई टू हो गया इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू मतलब सी तो एक्स प्लस एच है माइनस एक्स, ये जो माइनस एक्स है वो डी है अपन टू। ठीक है, अब देखिए ये कट, यहाँ तो कट जाएगा, ये एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जैसे ये 2x होगा तो अब देखिए 2x बाई टू एच बाई टू, तो 2 कटेगा तो x प्लस एच बाई टू होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस एच बाई टू, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो एच भी होगा ना, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और फिर इसको साइन एच बाय टू ऐसे। अब आप इसको देखिए, अब आपको यहाँ देखने में लग रहा होगा कि ये 2 कॉस एक्स प्लस एच बाई टू, ठीक है, इंटू साइन एच बाई टू। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स 1 होता है। ठीक है, तो आप इसको उस टाइप में लिख सकते हैं। तो देखिए h टेंस टू 0 क्या होगा, ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बचता है, कॉस
एक्स प्लस एच बाई टू बचेगा, ठीक है, इंटू साइन, इसको साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो साइन थीटा एच बाई टू है, तो ये जो थीटा एच बाई टू है हम इसको नीचे भी लिख देते हैं। तो देखिए ये तो जो नीचे में हम लोग लिखा है ये तो अपने मन से लिखा है, तो इसको ताकि कुछ इस पर कोई फ़र्क ना पड़े तो हमको ऊपर भी एच बाई टू लिखना पड़ेगा ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, है कि नहीं। अगर ये दोनों ऊपर हम ऊपर नीचे लिख देते हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, बाय एच कर दीजिए। ये इस पे नहीं है, ये पूरे पे है, ठीक है, ऐसे इस पे भी है। अब देखिए ये टू तो बाहर है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, है कि नहीं। अब देखिए कॉस एक्स प्लस एच बाई टू बाई एच, तो अब यहाँ से ये एच और ये एच तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बचा है, टू तो नहीं है, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच बाई टू, ठीक है, इंटू ये साइन एच साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं, जब इस पर लिमिट लगाइएगा तो अब देखिए यहाँ क्या बचा है, अगर इसमें आप लिमिट जो लगाइएगा तो यहाँ एच, इसको मैं अभी नहीं प्रूव करता हूँ, तो बताऊँ इसके बात करूँगा, साइन एच बाई टू बाय एच बाई टू, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए अब जब दोनों पे लिमिट जाएगा तो लिमिट यहाँ पे लिमिट एच, यहाँ एच टेंस टू क्या है, जीरो है, तो जीरो पुट कीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ कॉस एक्स लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बाई थीटा है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू 1। मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो में कि साइन थीटा बाई थीटा, ये तो मैंने आपको प्रूफ करके ही बताया था कि इसका वैल्यू 1 होता है, साइन थीटा बाई थीटा, ये कॉस एक्स इंटू 1 हो गया, तो ये कॉस एक्स हो गया। तो आपको इससे क्या पता चला, इससे आपको पता चला कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स से क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये तो प्रूव हो गया। तो भाई अब दूसरा करते हैं कॉस एक्स का, ठीक है, ये आपका निकला है। अब करते हैं हम डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, कॉस एक्स से क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो अब माइनस साइन एक्स से प्रूव करते हैं। अब देखिए अब यहाँ तो कॉस का फंक्शन है, कॉस एक्स का, तो कॉस का फंक्शन है, तुमको यहाँ लिमिट के साथ क्या लगाना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स बाय एच, ठीक है। अब देखिए अब आपको ये किस फॉर्म में लग रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। तो इसको लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी है ना, तो इसका होगा टू साइन सी प्लस डी, मतलब एक्स प्लस एच सी है प्लस डी बाय टू इंटू साइन डी माइनस सी, मतलब साइन डी, डी क्या है, एक्स माइनस एक्स है, माइनस सॉरी ऐसे नहीं होगा, एक्स माइनस ये ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस एच, ठीक है, बाय टू, ये माइनस यहाँ नहीं है, ठीक है,
अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा, साइन ये जो x प्लस एक्स, ठीक है, तो क्या होगा 2x, तो 2x/2 नीचे 2 भी है तो 2x/2, तो उसमें जो 2 है वो कट जाएगा, तो ये x बचेगा। और ये जो h है ये तो इस पर h/2 डायरेक्ट लिख देते हैं, h/2, ठीक है। इंटू अब देखिए ये साइन x माइनस, इसको जब तोड़िएगा तो ये कैसे आएगा, x है माइनस है, ब्रैकेट तोड़िएगा तो क्या आएगा x माइनस h, तो ये कट जाएगा ना, तो ये माइनस h बच जाएगा। तो देखिए तो यहाँ होगा साइन माइनस h/2, ये नीचे h भी होगा, ठीक है। हो गया। अब देखिए अब ये जो यहाँ पे माइनस है इसको अगर हम बाहर निकाल दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। इसको हम बाहर निकाल देते हैं, -2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h/2 इंटू साइन h/2, ठीक है। तो अब ये साइन थीटा के फॉर्म में लग रहा है, इसको साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में लिख देते हैं, h/2 नीचे भी, अगर नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी लिख देते हैं ताकि ये दोनों कैंसिल आउट होके साइन h/2 फिर से आ जाए, ठीक है। और इस पर कोई फर्क ना पड़े, और इस पर हम h डाल देते हैं, ठीक है। देखिए अब ये h और ये h तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बचा क्या, माइनस साइन बचा। और देखिए जब h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो क्या होगा, तो साइन x यहाँ बचा, और यहाँ पर भी 0 पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ साइन x बचा है सिर्फ, तो माइनस साइन x बचा इंटू 1, इसका वैल्यू साइन थीटा बाई थीटा का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन h/2 इंटू h साइन h/2 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस साइन x। तो इससे आपको क्या पता चला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। ये भी आपका प्रूव हो गया है। अब आइए हम करते हैं तीसरा नंबर। तो हमारा dy/dx cos x निकल गया, माइनस cos x माइनस साइन x। अब निकालते हैं तीसरा जो कि है tan x, dy/dx tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये हमारा होता है, इसको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, tan x का फंक्शन है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा tan x प्लस h माइनस tan x, ठीक है, बाय h हुआ। अब देखिए ये tan x प्लस h माइनस tan x, तो इसका तो अगर देखिएगा तो कोई फॉर्मूला तो नहीं ना निकलेगा, तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, और आप tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लिख देते हैं उसी टाइप में ताकि ये थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन जो होगा वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं साइन x प्लस h बाय कॉस x प्लस h माइनस साइन x बाय कॉस x बाय h, ये होगा। अब tan x प्लस h को साइन x प्लस h बाय कॉस x प्लस h
और tan x को sin x बाय cos x तो लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये दोनों को एलसीएम ले लीजिए। अब जो होगा वो कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है कि नहीं। देखिए sin x प्लस h है, ये तो होगा sin x प्लस h इंटू cos x, फिर माइनस sin x इंटू cos x प्लस h, ये हो गया। अब नीचे क्या होगा, नीचे हमारा बच गया है cos x प्लस h इंटू cos x इंटू h, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ऊपर में देखिए आपको ये किस फॉर्म में लग रहा है, साइन c इंटू कॉस डी माइनस साइन डी इंटू कॉस डी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी। आपको तो इसी फॉर्म में लग रहा होगा, ये देख लीजिए थोड़ा। देखिए ये जो है ये क्या लग रहा है, साइन कॉस, यहाँ पर भी देखिए साइन कॉस, फिर देखिए साइन कॉस, यहाँ पर भी साइन कॉस है, बीच में माइनस है तो इसमें भी है। तो आप देखिए इसे आपको क्या पता चला कि साइन ए माइनस बी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं, साइन ए माइनस बी मीन्स एक्स प्लस एच माइनस एक्स, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बाय कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच, ठीक है। अब देखिए इतना तो मैंने बना लिया। जब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हुआ कि नहीं। और ये जो साइन एच ऊपर क्या बचा, साइन एच लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ नहीं बनाते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर में कहा क्या लिखे थे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ऊपर क्या बचा है हमारा, साइन एच बचा है, और नीचे भी एक एच है, तो ये साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये जो एच है यहाँ लिखा गया इंटू, इसको दोनों का अलग अलग कर देते हैं, 1 बाय कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। तो अब आप ये साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म है तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर जो h है इस पर आप 0 पुट कीजिएगा तो ये cos x इंटू कॉस एक्स बचेगा। तो यहाँ क्या बचा, 1 बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, होगा ना। तो अब तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स। तो इससे आपको क्या पता चला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये भी आपका प्रूव हो चुका है। और आइए अब अगला करते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन करना है। कॉट एक्स का करते हैं, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉट एक्स का फंक्शन है तो कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स बाय एच होता है,
ठीक है। तो अब इसको आप जब cot x को आप तो लिख सकते हैं ना cos x बाय sin x, क्योंकि cot x इक्वल cos x बाय sin x होता है, तो आप इसको इससे लिख सकते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको आप लिख देते हैं cos x प्लस h इंटू साइन x प्लस h माइनस cos x बाय sin x अपन h। ठीक है, देखिए यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ होगा cos x प्लस h इंटू साइन x माइनस cos x इंटू साइन x प्लस h। ठीक है, बाय साइन x प्लस h इंटू साइन x इंटू h। ये हो गया। अब देखिए, अब ये लग रहा है साइन c माइनस साइन d के फॉर्म में, तो ये थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये साइन x इंटू कॉस x प्लस h माइनस कॉस x इंटू साइन x प्लस h होता है साइन x प्लस h इंटू साइन x इंटू h होता है। तो अब आप इसको देखिए, ये जो है साइन कॉस माइनस कॉस x इंटू साइन, तो ये किस फॉर्म में लग रहा है आपको? साइन ए माइनस बी के, देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, उसी फॉर्म में, तो साइन ए माइनस बी फॉर्म में लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन x, साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो एक जगह x है, तो साइन ए माइनस बी, बी की जगह है x प्लस h है कि नहीं? तो आप यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए बाय साइन x प्लस h इंटू साइन x इंटू h हो गया। अब देखिए, ये जब ब्रैकेट तोड़िएगा तो यहाँ क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 साइन x माइनस h साइन x प्लस h इंटू साइन x इंटू h होगा। ये कट जाएगा, यहाँ साइन माइनस h हो जाएगा, होगा कि नहीं? जब उस तरह होगा तो ये जो माइनस माइनस है h के साथ, ये तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर लिख दिया मैंने। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h। ठीक है, ये साइन थीटा के फॉर्म में लग रहा है आपको, तो साइन थीटा के फॉर्म में है, तो ये नीचे भी h है, तो इसको इसके साथ लिख देते हैं ताकि ये साइन थीटा में थीटा फॉर्म में लगे, इंटू 1 बाय साइन x प्लस h इंटू साइन x हो गया। तो अब देखिए, यहाँ जब h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो साइन x इंटू साइन x, तो साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं, इसका तो 1 हो जाएगा इंटू 1 बाय ये h का जगह जब 0 पुट कीजिएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा साइन x का, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x, होगा ना? अब देखिए, यहाँ माइनस, ये जो ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर x आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर x। तो आपको क्या पता चला?
डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये भी आपका प्रूव हो चुका है। तो अब करते हैं सेक एक्स का, ठीक है। तो आइए सेक एक्स को प्रूव करके देखते हैं कि सेक एक्स को प्रूव करने पे क्या आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें फंक्शन किसका है, सेक का, तो सेक के साथ चलेंगे, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स, ठीक है, होल बाय एच, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस एक्स प्लस एच, इसको लिख सकते हैं, माइनस 1 बाय कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, होल बाय एच हो गया। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये जो है इसका एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच होल बाय कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच, ठीक है। तो अब देखिए ये कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्म में है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या बात मैंने बताया था, ये देखिए 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, इसको लिख देते हैं उसी फॉर्म में, इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन c प्लस डी, c क्या है, x प्लस h बाय 2 हो गया, इंटू साइन d माइनस सी, d क्या है, d तो ये है x प्लस h माइनस सी मीन्स x होल बाय 2, ठीक है। तो अब इसके आगे अब क्या कैसे बनेगा, तो देखिए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x प्लस h बाई 2 हो जाएगा, तो ये जो 2 है ये तो बाहर आ जाएगा लिमिट से, यहाँ वाला 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन x प्लस h बाई 2, यहाँ बचेगा, जब आप इसको कॉमन लीजिएगा कैलकुलेट कीजिएगा, और यहाँ बचेगा साइन h बाई 2। और देखिए आप इसको तो इस तरह लिख चुके हैं ना, तो यहाँ पे ये जो है इसको भी तो लिखना है ना, तो cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच भी होगा, ठीक है। अब देखिए ये साइन h बाई 2 के फॉर्म में आ गया है, यहाँ होगा cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। अब देखिए यहाँ पे 2 तो है ही, तो हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो है वैसे ही वैसा ही लिखा जाएगा, साइन x प्लस एच बाई 2, ठीक है। और देखिए साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में लग रहा है लिखा जाएगा, इसको लिख देते हैं साइन
h/2 इंटू h/2 हो गया। अब cos x प्लस h इंटू cos x इंटू h, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और ये h और ये h कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है कि यहाँ बचा क्या है। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन x प्लस h/2 का है, साइन x प्लस h/2 बचा इंटू साइन h/2 ठीक है, बोल बटे cos x प्लस h इंटू cos x। तो ये देखिए ये साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ जो x के ये जो h है इसमें h 0 पुट करेंगे, ठीक है। तब जब इसको 0 पुट कीजिएगा देखिए क्या बनता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये साइन x प्लस h है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं साइन x, ये तो लिमिट अब नहीं होगा ना, तो साइन x बाय ये यहाँ पर जब 0 पुट कीजिएगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो गया। अब देखिए साइन x बाय, जिसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, साइन x बाय cos x इंटू 1 बाय cos x, ठीक है। अब इसको इस तरह लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा 10x इंटू सेक है। तो आपको क्या पता चला, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का प्रूफ जो आया है वो है 10x इंटू सेक एक्स। तो आपने देखा ये कितने आसानी से निकल गया है। तो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, स्किप नहीं करना है वीडियो। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।